रमज़ान स्पेशल दही भल्ला की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सॉफ्ट स्पंजी एकदम जालीदार भल्ला घर पर बनाएंगे, साथ ही भल्ले का मसाला भी हम घर पर ही तैयार करेंगे, तो बाजार से लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत ही टेस्टी और इजी सी रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। मार्केट से भी कई गुना बेहतरीन होंगे, बनाकर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया है बेसन 2 कप। मेजरमेंट के लिए कोई भी कप ले लें, कटोरी ले लें, और बेसन आपने अच्छी क्वालिटी वाला लेना है। तो इसके साथ ही मैं अजवाइन शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून। अजवाइन जो है ना मेन इंग्रेडिएंट है, आपने ज़रूर ऐड करना है, बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आती है। तो इसके बाद मैं नमक शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून, और फूला फूला स्पंजी बनाने के लिए मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा मैंने ऐड नहीं किया, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद हल्का सा इसे मिक्स करेंगे। आप चाहें तो किसी भी विक्स का इस्तेमाल कर लें, लेकिन अब मैं हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके एक आपने बैटर बना लेना है। बैटर ना तो ज्यादा पतला होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा आपने थिक बनाना है। थिक बना लिया तो जो आपके भल्ले हैं उनके अंदर गुठलियां बन जाएंगी, और पतला हुआ तो ऑयल के अंदर जो आपका बैटर है ना वो फैल जाएगा। और जो ये हाथों की मदद से हम मिक्स करें ना, ये अंडे वाला जो बीटर होता है ना उससे भी ज्यादा अच्छा बीट हो जाता है, कोई भी गुठली नहीं रहती है। दुकान वाले भी इसी तरह से हाथों से बीट करते हैं। तकरीबन 3-4 मिनट हमने अच्छे तरीके से इसे बीट करना है। वजन भी हल्का हो जाएगा, इसमें एयर पैदा हो जाएगी, इसका कलर भी लाइट हो जाएगा। और ये देखिए मैंने 2-3 मिनट अच्छे से इसे मिक्स किया है। इसके अंदर लेस पैदा हो गई है, लचक पैदा हो गई है। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए हमने रेस्ट पर रख देना है, ताकि बेकिंग पाउडर अपना काम दिखा दे। तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके हैं, और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, एक रिबन की तरह होनी चाहिए, ना ही इससे पतली ना ही इससे हार्ड बनानी है आपने। अच्छा, जो भल्ले है ना वो मैं 2 चम्मच की मदद से बनाऊंगी। आप हाथों की मदद से भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो तेल मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था, और उसमें भल्ले शामिल करते जाएंगे। दूसरे जो छोटा वाला चम्मच है ना उसको हल्का सा आपने ना पानी लगा लेना है, ताकि जो इसके ऊपर बैटर है ना वो चिपके ना। तो इसके बाद इसके तेल के अंदर मैं भल्ले शामिल करती जाऊंगी, और मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक। बहुत ही फूले फूले सॉफ्ट स्पंजी भल्ले बनेंगे, एकदम मार्केट स्टाइल। तो आप छोटे बड़े जिस शेप में भी चाहें भल्ले बना सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही फूले फूले से भल्ले बन चुके हैं। इसी तरह से तमाम भल्ले बनाकर मैं एक प्लेट में रखती जाऊंगी। तो रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी है बनाने में। तो आप इसे बनाकर 1 से 2 महीने के लिए फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस सेकंड पेज भी मैं अच्छे से फ्राई करके निकाल लूंगी। आप चाहें तो ज़्यादा भले बनाकर भी फ्रीज कर सकते हैं, बस आपने खास ध्यान रखना है कि जो बेसन है ना वो अच्छी क्वालिटी का हो। और ये देखें माशाल्लाह से तमाम भले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी फूले फूले बने हैं, और कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है। तो इन भलों को आप किसी भी कंटेनर में, एयर टाइट बॉक्स में, या फिर आप किसी भी थैली में डाल के ना पॉलिथीन बैग में डालकर फ्रीज कर दीजिएगा। जब भी आपको दही भल्ले बनाने हो बस आपने निकाला और इन्हें पानी के अंदर भिगो दिया। तो घर के अंदर इस तरह के कंटेनर मौजूद होते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसके बाद हम कुछ भल्ले तैयार भी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं कुछ भल्ले, और इनको एक बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसे भिगो कर रख देंगे, ताकि जो हमारे भल्ले हैं ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। सेम मेथड को फॉलो करते हुए अब बूंदी भी घर पर तैयार कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। भल्लों को एक साइड पे रख देंगे। अब टेस्टी सा भल्ला मसाला घर पर तैयार करेंगे। इसके लिए सूखे धनिया का पाउडर लेंगे 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला ले लेंगे 1 खाने का चम्मच, दरदरा पिसा हुआ जीरा ले लेंगे 1 खाने का चम्मच। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं। काला नमक मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून, दरा मिर्च ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। इसके बाद अच्छे से तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, आप इस भल्ला मसाला को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, बाजार से बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मीठे भल्ले बनाना पसंद है ना, तो इस स्टेज पर ना आप पिसी हुई चीनी का 1 खाने का चम्मच ऐड कर दीजिएगा, और अच्छे से आपने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो बाजार जैसे मीठे भल्ले आप घर पर बना सकते हैं। इस तरह से तमाम मसाला बनाकर किसी भी एयर टाइट बॉक्स में आपने स्टोर करके रख लेना है। पूरा रमजान आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो भल्ले हैं वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने हाथों की मदद से अच्छे से दबा दबा के जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकाल लेना है, और भल्लों को एक डिश में रखते जाएंगे। इसके बाद दही को अच्छे तरीके से मैंने
बीट कर लिया था और भल्लों के ऊपर तमाम दही को हमने शामिल कर देना है। इसके बाद हरी चटनी और इमली की चटनी शामिल कर देंगे। हरी चटनी और इमली की चटनी मेरे चैनल पे मौजूद है। रमजान प्रिपरेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर वॉच कीजिएगा। पूरा रमजान आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा मजे मजे की उसमें रेसिपीज हैं, तो जरूर एक बार वॉच कीजिएगा। हरी चटनी और मैं इमली की चटनी शामिल कर दूंगी। किसी भी तरह से आप इसे डेकोरेट करें और लास्ट पर जो हमने भल्ला मसाला बनाया था वो ऐड करेंगे और टेस्टी से भल्ले घर पर तैयार हैं। इसके बाद बाहर से भल्ले लाने की हो जाएगी छुट्टी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेगा। टेस्टी से दही भल्ले हमारे तैयार हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और जालीदार बने हैं। मिलते हैं किसी नई रमजान स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।